अगर विशाल के घर वाला को या फिर मेरे घर वाला को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार पवन का टोटल फैमिली होगा। और हम इस वजह से उस घर से निकल के आए हैं। हमको 9 साल में शादी का हो गया। 9 साल में हम 9 दिन भी उसके साथ खुश नहीं रहे। हमेशा झगड़ा लड़ाई मारपीट उसका टोटल फैमिली करता था, जिस वजह उसका जो मर्जी है उसी के साथ रहमत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मुझे छुटकारा दिला। कानूनन रूप से आप अलग होना चाहते हैं। हाँ, अलग होना चाहिए। अक्सर आपने ये सुना होगा कि प्यार जो है ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना समाज के द्वारा जो दीवार बनाए जाते हैं उसको देखता है। कुछ ऐसा ही मामला जो है बिहार से निकल कर के सामने आ रहा है, जहां पर 2 बच्चों की मां जो है अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। प्यार और अजब गजब कहानियां जो है प्यार को लेकर के लगातार सामने आते रहते हैं। जिस तरीके से प्यार में जो लोग हैं हर हद को पार कर डालते हैं। अब एक ताज़ा मामला जो है बिहार से निकल करके सामने आ रहा है। बिहार के मुंगेर से सामने आ रहा है, जहां पर एक विवाहित महिला 2 बच्चों की जो मां है वो अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। अब ऐसे में महिला जो है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 8-9 सालों से जिसके साथ वो है, यानी कि उसका जो पति है, वो उसको मानता नहीं है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करता है, पिटाई करता है। इन तमाम चीज़ों की जो शिकायत है वो अपने पति को लेकर के करते नजर आई। अब ऐसे में आपको बताएं तो मुंगेर का ये पूरा मामला है, जहां पर पत्नी अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। और आशिक कोई और नहीं बल्कि उसी के मोहल्ले का रहने वाला विशाल है। विशाल के साथ वो फरार होती है और अपने पति को लेकर के एक वीडियो जो है वो साझा करती है, जिसमें वो साफ तौर पे कहते नजर आती है कि मेरा पति जो है मुझसे लड़ाई करता है, मुझे मारता है, पीटता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से मैंने अपने पति को जो है वो छोड़ा है। अब ऐसे में वही दूसरी ओर बात करें तो पत्नी का जो बयान है वो तो आता ही है, लेकिन इसके बाद पति जो है वो भी वीडियो साझा करके जानकारी जो है वो देते नजर आते हैं, जिसमें वो साफ तौर पे ये कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो अपनी मर्जी से तो गई है, लेकिन मैं इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके लिए गुहार जो है वो कौन लगाएगा। हम आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से पत्नी का जो बयान है वो सुनाते हैं, और उसके बाद पति का इस पूरे चीजों को लेकर के क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मेरा घर मिल्की चक मुंगेर है और मेरा जहाँ शादी हुआ था हवेली खड़गपुर पश्चिम आजिमगंज पवन कुमार के साथ हुआ था। इनके पापा का नाम दिनेश यादव है और हम उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। हम अपने मर्जी से विशाल के साथ आए हैं और उसमें न ही मेरे घर वाला कुछ जानता है और न ही विशाल के घर वाला कुछ जानता है। अगर विशाल के घर वाला को या फिर मेरे घर वाला को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार पवन का टोटल फैमिली होगा। और हम इस वजह से उस घर से निकल के आए हैं। हमको 9 साल में शादी का हो गया। 9 साल में हम 9 दिन भी उसके साथ खुश नहीं रहे। हमेशा झगड़ा लड़ाई मारपीट उसका टोटल फैमिली करता था, जिस वजह से कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस वजह से निकल के उस घर से आए 2 बच्चा छोड़ के, क्योंकि हमेशा वो कहता था तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तुमको दोनों बच्चा भी नहीं देंगे। बहुत बार मेरे साथ वो बहुत कुछ किया, जिसके वजह से हम अपने घर चले जाते थे। फिर ये लोग जब भी लोग का बेइज्जती होने लगता था तो हमको वहाँ से बुला के लाता था, फिर मेरे साथ वही काम करता था, जिस वजह से हम आज ये कदम उठाए। इसमें न ही विशाल जिम्मेदार है न ही मेरे घर वाला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। क्या मामला है परिवार को लेकर के आपने खड़गपुर थाने में आवेदन दिया है? मामला ये है सर कि मेरी पत्नी जो है 27 तारीख को मेरे मोहल्ला का ही विशाल कुमार नाम के लड़का के साथ अपनी मर्जी से भाग गई, जो कि वो वीडियो वायरल करके भी मतलब कबूली है कि वो खुद अपने मर्जी से विशाल कुमार के साथ भागी हुई। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक लड़का है जिसका उम्र 6 साल है, एक लड़की जिसका उम्र 4 साल है। कब हुई आपकी शादी? मेरी शादी 2017 में हुई, हिंदू रीति रिवाज से। कहाँ पे हुई? ये मिल्की चक रामनगर थाना जिला मुंगेर, शंकर यादव की पुत्री से मेरी शादी है। और ये घटना कब की है, मतलब घर से लापता होने की, या फिर आपने जो आवेदन दिया क्या था? पारिवारिक माहौल क्या था? पारिवारिक माहौल सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। और जब उसके बारे में हमको कुछ दिन पहले पता चला, 15 से 20 दिन पहले, तो उसको हम समझाए भी
लड़का का जो कैरेक्टर है उसके बारे में उसको हम बताए। फिर 2-4-5 दिन ठीक ठाक चला। ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था कि ये इतना बड़ा कदम उठाएगी जो कि समाज में बेइज्जती हो मेरा। हम उस दिन काम पर से आए, उसके बाद खाना पीना खा के सो गए। ये कब, किस दिन की बात है, कौन सी तारीख को है? ये 27 तारीख को 2 बजे रात की घटना है। 27 मार्च। जी हाँ। उस समय आंधी बारिश भी आई थी, जो कि बिजली कटी हुई थी। मेरी छोटी बच्ची जब रोने लगी तो उसको हम खोजे, कहीं नहीं मिली तो बाहर से जो दरवाज़ा है मेरा, वो बाहर से कुंडी लगा करके भागी हुई थी। सोशल मीडिया पे उसने एक वीडियो आपकी पत्नी ने वायरल किया है कि मैं अपने मर्जी से विशाल कुमार नामक लड़के के साथ भागी हूँ। तो इस पर मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब कानूनन रूप से आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? कानून रूप से प्रशासन से यही हम चाहते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई करके उसको रिकवर करे। हालांकि मैंने 1 तारीख को ही थाना में आवेदन दिया है, आज 7 तारीख हो गई, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। और प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूं उचित कार्रवाई करके उसको रिकवर करके फिर उसका जो मर्जी है उसी के साथ रहना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे छुटकारा दिला। कानूनन रूप से आप अलग होना चाहते हैं? हाँ, अलग होना चाहिए। आपने सुना दोनों ही पक्षों का बयान। अब ये पूरा मामला जो है वो हाल ही का है, जहां पर शिकायत जो है वो भी दर्ज की गई। इन सभी चीज़ों की बात को लेकर के जब समाज में छीछा लेदर हुआ, शिकायतें हुई, उसके बाद पत्नी जो है वो वीडियो जारी करके कहती है कि अगर मेरे पति जिसके साथ वो फिलहाल है विशाल, अगर उसको कुछ होता है या मुझे कुछ होता है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो मेरे पति जो पूर्व के पति हैं उनके ऊपर होगा। और कहीं ना कहीं अगर मेरे अलावा मेरे बच्चों की जान को भी अगर कोई खतरा होता है उसकी भी पूरी की पूरी जवाबदेही जो है मेरे पति की होगी। अब ऐसे में पत्नी जो है वो स्वतः अपनी मर्जी से जो है वहां पर जाती है। इन सभी चीजों को लेकर के वीडियो जो है वो जारी किया जाता है और बताया जाता है कि समाज में अभी भी इतना समझाने के बाद भी किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने प्यार को एक अलग ही दिशा जो है वो देते हैं। आए दिन आपको अलग अलग प्यार से जुड़ी जो कहानियां हैं, खबरें हैं, वो सुनने को मिलती होंगी, जहां पर प्यार में जो सरहदें हैं वो पार कर दी जाती है और कोई दीवार जो है वो रहती नहीं है। समाज के द्वारा एक दीवार बनाया गया है। शादी के बाद ऐसी चीजें होती हैं तो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती हैं, सुर्खियां बटोरती हैं और इसको लेकर के बहुत सारी जो बातें वो भी कही जाती है। ताजा मामला हम आपको बिहार के मुंगेर से बता रहे थे। पत्नी का क्या कुछ कहना था, पति का क्या कुछ कहना था, आपने इत्मीनान से चुना। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।